दोस्तों, कल मैंने आपसे क्या कहा था? रियल मैड्रिड को वाइड एरियाज को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा इफ दे वांट टू स्कोर गोल्स। एंड कल मैड्रिड ने वही किया। आप आर्दा गुलर की असिस्ट देख लो, दोनों वाइडर एरिया से ही आई है। आप ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की असिस्ट देख लो टू फ्रान गार्सिया, वो भी एक वाइड एंगल से ही आई है। तो यहां पर मैड्रिड ने जो है कल बहुत ही अच्छी तरीके से विड्थ को यूटिलाइज करा और अपने विंग बैक्स को आगे चढ़कर रखा। एंड वीडियो में इन डिटेल में आपको बताऊंगा मैच में क्या हुआ, वेयर वी वेंट राइट एंड वेयर वी वेंट रॉन्ग। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देरी किस बात की, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो। हेल्प अस रीच 26,000 सब्सक्राइबर्स एसएप। एंड इस वीडियो को लाइक करना और एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली बात जो जाबी अलोंसो ने अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, जो एक ऐसी चीज जो मैं बार बार एम्फेसिस डाल रहा हूं, इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉर्नरस्टोन ऑरेलियन चुआमेनी है। ये वापस जाबी अलोंसो ने ये लाइन दोहराई है। जाबी अलोंसो ने कल अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दैट आवर सिस्टम टुडे वाज डिफाइंड बाय ऑरेलियन चुआमेनी। वी लेट हिम एनालाइज व्हाट्स नीडेड एंड डिसाइड वेयर ही नीड्स टू बी। इन सम सीक्वेंसेस ही प्लेड हाई एंड इन अदर्स ही ड्रॉप्ड लो इन अ बैक फाइव। ही डिड इट रियली रियली वेल। ऑरेलियन चुआमेनी एक तरीके से अगर आप देखो तो ये इस नए टीम का टोनी क्रूज बन रहा है। बिकॉज आप लोग को वो कैसमीरो की लाइन याद है, जब टोनी क्रूज चाहता था हम हमारा पेस हाई अप कर लेते थे, हम हमारी इंटेंसिटी बढ़ा लेते थे। और जब टोनी क्रूज को गेम को स्लो डाउन करना होता था हम हमारी इंटेंसिटी स्लो कर लेते थे। वैसा ही सेम चीज ऑरेलियन चुआमेनी कर रहा है। इस टीम को डिक्टेट कर रहा है, बैकलाइन को डिक्टेट कर रहा है कि कब उन्हें आगे चढ़ना है, कब उन्हें पीछे रहना है। इस मिडफील्ड को चला रहा है ऑरेलियन चुआमेनी अपनी पोजिशनिंग से, अपनी मूवमेंट से, अपने आईक्यू से ये सारी चीजें कर रहा है। बिकॉज जाबी अलोंसो ने ये चीज को बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर लिया है दैट ऑरेलियन चुआमेनी का आईक्यू काफी ज्यादा हाई है, काफी ज्यादा सॉलिड है एंड ही कैन डू थिंग्स लाइक दीस। एंड कल हमने मैच में ये बहुत अच्छी तरीके से देखा भाई। मैंने एक और चीज बोली थी मेरे प्रीव्यू वीडियो में, अगर आप लोगों को याद हो, ऑरेलियन चुआमेनी की पोजीशनिंग बहुत कुछ बता देगी कि जाबी अलोंसो करना क्या चाहता है इस गेम में। एंड कल के मैच में चुआमेनी बार बार शिफ्ट होते हुए दिख रहा था। ही वाज कमिंग इनटू दैट बैक थ्री, बिकमिंग द मेन सेंटर बैक। एंड साथ ही साथ एट टाइम्स वो मिडफील्ड में भी जा रहा था अलोंग साइड वैल्वर्डे, जूड बेलिंगम एंड आर्दा गुलर। वहां पर आपको जो है न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी भी प्रोवाइड कर रहा था। मैंने आप लोग से एक और चीज बोली थी, हमारे पास 4 मिडफील्डर है जो पिच पे खेल रहे हैं एंड ये हमको न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी अचीव करने में मदद करेंगे। वहीं पर उनके पास्कल ग्रोस और उनका जो एनमेचा है वो आउट क्लास हो रहे थे इन द स्टार्टिंग पार्ट्स ऑफ द गेम, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम में टिल अ वेरी गुड 60th 70th मिनट हमने जो है एक तरीके से डोमिनेट करके रखा हुआ था। आपको हर तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी अगर आपने कल का मैच ध्यान से देखा है तो। उसी के साथ साथ वाइड एरियाज को भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। विनीशियस जो है एट टाइम्स फ्रान गार्सिया के साथ लिंकअप कर रहा था ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, वहीं पर वैल्वर्डे और ट्रेंट जो है अपनी एक अलग साझेदारी बना रहे थे ऑन दैट राइट हैंड साइड। तो हमने वाइड एरियाज को भी बहुत अच्छी तरीके से यूज किया, हमने मिडफील्ड में न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी अचीव करके रखी। तो दीज टू थिंग्स वर द मेन एसेट्स एज टू व्हाई वी स्कोर्ड सो अर्ली। हमने 10th मिनट में गोंजालो गार्सिया के थ्रू स्कोर किया। एंड एक मिनट दोस्तों, मुझे मेरी एनालिसिस रोकनी पड़ेगी। आई नीड टू अपलोड दिस यंग लैड। गोंजालो गार्सिया ने आग मूथ दी है भाई इस टूर्नामेंट में। 4 या तो 5 गोल मारे हैं भाई और एक असिस्ट भी दी है। पाचुका के सामने असिस्ट है, अल हिलाल के सामने गोल है, डॉर्टमंड के सामने गोल है, यूवेंटस के सामने गोल है। तो यहां पर ऑल टुगेदर 3 या 4 गोल्स यहां पर प्रोवाइड कर चुके हैं गोंजालो गार्सिया और एक असिस्ट भी निकाल चुके हैं। एंड गोंजालो गार्सिया बार बार टाइम एंड टाइम अगेन आपको यह बता रहे हैं कि भाई वो भी कुछ है, उस पर भी नजर रखो। वो कभी भी आके विनीशियस या एम्बापे का स्पॉट छीन सकता है। एम्बापे का शायद नहीं, स्पेशली आफ्टर दैट ओवरहेड बाइसिकल किक, बट विनीशियस का फिर भी कर सकता है। बिकॉज ये जाबी अलोंसो के सिस्टम में विनीशियस का विद द बॉल एज सच कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। एंड कल के मैच में मैंने ये बहुत साफ साफ देख लिया, विनीशियस ने शायद से 1 या 2 ड्रिबल कंप्लीट करी होगी मैक्स टू मैक्स। उसके अलावा विनीशियस सिर्फ पास कर रहा था बॉल यहां वहां, उसके अलावा और कुछ नहीं किया विनीशियस ने। एंड आई एम नॉट श्योर अगर ये विनीशियस की एनर्जी की वजह से था या फिर विनीशियस की इंटेंसिटी की वजह से था, की वजह से था, या फिर ये जाबी अलोंसो के इंस्ट्रक्शंस थे। लेकिन एक चीज तो बहुत साफ साफ मालूम पड़ती है कि विनीशियस का जो एक तरीके से इंपॉर्टेंस था कि मैड्रिड का गेम जो है विनीशियस डिसाइड करेगा। अगर आपने विनीशियस को शट ऑफ कर दिया तो मैड्रिड कुछ नहीं कर पाएगी। जो एक टाइम पे हमारी बहुत बड़ी वीकनेस थी वो पूरी तरीके से जाबी अलोंसो ने किल ऑफ कर दिया है भाई। तो गोंजालो गार्सिया जो है आपके एक और आउटलेट बनकर आ चुका है। वो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का स्ट्राइकर है, एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का फॉरवर्ड है जो आपके पास अब तक अवेलेबल नहीं था फॉर अ गुड 1.5 ईयर। एंड गोंजालो गार्सिया ने खुद ये बात कबूल करी है अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैट आई कैन प्ले दैट होसेलू काइंड ऑफ अ रोल। एंड गोंजालो गार्सिया की एक बहुत अच्छी ट्रेट मुझे ये लगती है, ही कॉन्स्टेंटली डज नॉट नीड टू टच द बॉल। जैसे एम्बापे को लगता है, मेस्सी को लगता है, रोनाल्डो को लगता है। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, बुरी बात भी नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है। ही इज जस्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ नंबर 9। उसको कॉन्स्टेंटली बॉल को फील करने की जरूरत नहीं पड़ती टू स्टे एक्टिव इन द गेम।
वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटेलिजेंट मूवमेंट से, लिंकअप प्ले से, होल्ड अप प्ले से एक्टिव रहता है ऑल टुगेदर द गेम, एंड कभी भी जो है बॉक्स में क्रैश करता है। गुंजालो गार्सिया ने एक और बात बोली थी अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दैट आर्दा गुलर ने मुझे बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि तेरे को जहां भी स्पेस मिले बोरुसिया डॉर्टमुंड के पेनल्टी एरिया में तू घुस जाइयो, क्योंकि मैं तेरे को वहीं पर पास डालूंगा। एंड आर्दा गुलर भाई, कल तो भाई उसकी पासिंग की कि मैं क्या ही बात करूं, ऐसे ऐसे खोल रहा था बोरुसिया डॉर्टमुंड की डिफेंस को। इट वाज सो ग्रेट टू सी। एंड आर्दा गुलर ने अपने प्रीवियस मैचेस में यह बात बोली थी दैट जाबी अलोंसो चाहता है कि मैं बॉल अपने पास ज्यादा से ज्यादा रखूं। ही डज नॉट वांट मी टू गिव द बॉल अवे टू एनीवन, ही वांट्स मी टू कीप द बॉल अ लॉट मोर देन आई एम कीपिंग। तो दैट इज एन एरिया वेयर आई नीड टू वर्क अपॉन। एंड जाबी अलोंसो ने आज फिर इस बात का एम्फेसिस दे दिया दैट आर्दा गुलर हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है एंड उसको जो है अभी भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जाबी अलोंसो आर्दा गुलर शुड बेयरली गिव अवे द बॉल। ठीक है, ही शुड बेयरली गिव अवे द बॉल, और ये रियलिटी है, आपको ये समझ में आ जाएगा। विनीशियस का आप एक तरीके से देख लो, ड्रिबल्स, टचेस सब रिड्यूस हो रहा है टाइम एंड टाइम अगेन, एंड आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, क्या लॉजिक है इसके पीछे का, लेकिन क्लियरली दिख रहा है मैचेस में दैट विनीशियस बिल्डअप के टाइम पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा क्रूशियल नहीं है। एंड अब बात करना चाहता हूं मैं अबाउट, मैंने गोंजालो गार्सिया की बात कर ली, आर्दा गुलर की बात कर ली, अब मैं बात करना चाहता हूं अबाउट द प्लेयर हु डेफिनेटली डेफिनेटली डिजर्व सम सॉर्ट ऑफ एन अप्रिसिएशन, दैट इज फ्रान गार्सिया। भाई फ्रान गार्सिया ने लिटरली भाई सबको शटअप बोल दिया है भाई, लिटरली हर एक हेटर को शटअप बोल दिया है एंड चुप करवा दिया है भाई, बिकॉज यहां पर जिस तरीके से बंदे ने रिडेम्पशन करा है ना, दिस रिडेम्पशन आर्क ऑफ फ्रान गार्सिया अंडर जाबी अलोंसो इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज रियल। आप इस चीज को अंडरमाइन नहीं कर सकते, आप इसको पर्पल पैच बोल नहीं सकते, बिकॉज ये चीज तो जाबी अलोंसो ने भी कंफर्म करके बोल दी है दैट इफ यू सी फ्रांस गोल टुडे इट विल रिमाइंड यू अ बिट ऑफ ग्रिमाल्डोज रोल विद बायर लेवरकुसेन विद मी। एंड यहां पर फ्रान एंड ट्रेंट जो है एट टाइम्स साथ में मिलकर हायर अप द पिच जा सकते हैं, बिकॉज उनमें वो क्वालिटी है एंड साथ ही साथ वो बैलेंस भी लाना जरूरी होता है इन दैट मिडफील्ड, ताकि आपको कंट्रोल रहे गेम का। तो इन दोनों के बीच में वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहना चाहिए और स्मूथ रहना चाहिए कि भाई कब हमें आगे जाना है, कब हमको बिल्डअप करना है, कब हमारा वक्त है टू किल द गेम। तो ये वक्त आया जहां पर ट्रेंट ने पास प्ले किया टू फ्रान गार्सिया एंड फ्रान गार्सिया स्कोर्ड अ लवली गोल। ऑल टुगेदर इट वाज अ ग्रेट मैच बाय रियल मैड्रिड, एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। हमने अच्छा खासा 80th मिनट तक गेम को कंट्रोल करके रखा, सेंट्रली आप बात कर लो, वाइडर एरियाज में भी डोमिनेट करके रखा, बट 80th मिनट के बाद कुछ ऐसी चीज हो गई कि गेम पलट कर रख दिया। बोरुसिया डॉर्टमुंड को एक पेनल्टी मिली, उसके अलावा रूडिगर ने एक बहुत ही चीप तरीके से पास गिव अवे कर दिया। एंड अब जो है मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है, डीन हाउसन के बगैर इस ये टीम कैसे कोप अप करेगी? इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, पर यहां पर जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज रूडिगर ने बहुत चीपली बॉल गिव अवे कर दी। एंड ऑल टुगेदर मैं इस क्लब वर्ल्ड कप में रूडिगर से उतनी तरीके से खुश नहीं हुआ। नाउ आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि भाई बंदा इंजरी से जस्ट लौट कर आया है, उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा टू गेट बेटर, टू गेट एट दैट पेस जिस पे वो पहले था, तो वो चीजें ठीक है। बट वहीं पर असेंचो की भी दिक्कत आ जाती है, असेंचो हैज हैड अ वेरी बैड टूर्नामेंट एंड अब यही दो डिफेंडर्स हमारे पास बचते हैं जिन्हें हमें स्टार्ट कराना पड़ेगा अगेंस्ट पीएसजी। एंड पीएसजी के पास क्या क्या हीरे नहीं है भाई, हीरे मोती जेवर जेवरात सब कुछ है भाई, बारकोला, डेजीरे डुए, कोई क्विचा क्वारत्सखेलिया, उस्मान डेम्बेले, गुनकालो रामोस, अशरफ हकीमी, नूनो मेंडेस, विटीनिया। भाई पीएसजी ने अवेंजर्स असेंबल करके रखी हुई है भाई, दे आर करेंटली द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड बाय फार, भाई चैंपियंस ऑफ यूरोप राइट नाउ। इट पेन्स मी टू से कि पीएसजी आर नाउ द चैंपियंस ऑफ यूरोप, बट दैट इज द रियलिटी। एंड जाबी अलोंसो ने भी यही सेम चीज बोली है दैट दे आर प्रोबब्ली द बेस्ट टीम राइट नाउ। एंड इस गेम के लिए मुझे अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास कोई सोल्यूशन होगा। तो डीन हाउसन का मिस जो है एक बहुत बहुत बड़ा वाला रहने वाला है, एंड किस तरीके से मैड्रिड कोप अप करेगी वो देखना पड़ेगा, बिकॉज रूडिगर और असेंशियो उस लेवल पे खेल नहीं रहे जिस पे उन्हें खेलना चाहिए। तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग एरिया ऑफ कंसर्न। उसके अलावा जाबी अलोंसो ने एक और बात करी दैट मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट वाज कि भाई यहां पर जो है जो लास्ट के 15 मिनट थे जहां पर हमने अच्छा नहीं खेला था, मे बी इट वॉज गुड दैट दोस बैड 15 मिनट्स हैपेंड, वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस लेसन एंड बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तो जाबी अलोंसो क्लियरली इन चीजों को हाईलाइट कर रहा है कि भाई हाँ, हमने गलतियां करी है, हम ये गलतियां करके ही सीखेंगे और आगे जाके और बेटर होंगे, ताकि हम ये गलतियां अगले गेम में ना करें। सो वी मेड मिस्टेक्स, दैट्स गुड, बट अल्टीमेटली ऐसी मिस्टेक्स बार बार नहीं होनी चाहिए कि आपका मैच कॉस्ट हो जाए। अगर थिबो कुर्तुआ ने वो लास्ट मोमेंट सेव नहीं करी रहती अगेंस्ट सबित्जर, तो शायद से हमें एक्स्ट्रा टाइम देखना पड़ जाता दोस्तों। तो कूडोज टू थिबो कुर्तुआ एज वेल, भाई कुर्तुआ ने बहुत अच्छी अच्छी सेव्स निकाली है। द पेनल्टी वाज वेरी वेरी सैड, द डीन हाउसन रेड कार्ड वाज आल्सो वेरी वेरी बैड, बट ऑल टुगेदर हमने मैच में काफी अच्छा परफॉर्म करा है फॉर अ गुड 80 मिनट्स, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू बी प्राउड ऑफ। क्लियर क्लियर इंप्रूवमेंट जो है हमें इस टीम में दिख रहा है दोस्तों। अल हिलाल के सामने हमने जिस तरीके से खेला था और आज के मैच में हमने जिस तरीके से खेला है, दोनों में जमीन
आसमान का फर्क है एंड ये क्लियरली दिखता है। तो ऑल टुगेदर आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोग्रेस ऑफ दिस टीम एंड देखते हैं पीएसजी के सामने क्या करना है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपने एंड तक देखा इस वीडियो को तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हाला मदरीद ई नदमास हस्ता एल फिनाल वामुस रियाल सू टेक केयर बॉयज।